नाउ बच्चा, अगर अपने को पता चल गया कि सर स्प्रिंग फोर्स जो होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स, और मैग्नीट्यूड की अगर बात करोगे इट इज के एक्स, तो सिंपल एक मुद्दा ये है यहाँ पे कि लेट्स से अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन दिया जाए, सर कॉम्बिनेशन, सारे बच्चे हेडिंग डालो, आप लोगों को कुछ याद आएगा, 10th क्लास आप पढ़ के आए हो, तो उसी के कुछ आसपास रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब आप लोगों ने कौन से कॉम्बिनेशन देखे थे? स्प्रिंग के देखे थे? नहीं। आप कहोगे सर हमने स्प्रिंग के बारे में तो पढ़ा ही नहीं, बट हाँ आप लोगों ने एक चीज के कॉम्बिनेशन देखे थे जिसको तुम बोलते थे रेजिस्टेंस, याद है? यस। क्या बोला जाता था सर? पैरेलल और सीरीज। तो आओ पहले बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ स्प्रिंग्स की। सर क्या होगा, तुम लोग समझ जाओगे अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे, तो यू विल रियलाइज कि ठीक है सर की बात में दम है, जो सर कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मान लो मेरे पास यहाँ पे दो स्प्रिंग दिए गए, राइट? जो कि टेढ़ा हो चुका है। आगे ये किसी ब्लॉक के साथ अटैच है। ओके सर। अब बच्चे मुद्दा ये है कि अगर ये मास m का जो ब्लॉक है इसको तुम इधर F4 से खींचोगे, मुझे सोच समझ के बताना। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, लेट्स से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। क्या लगता है आप लोगों को कि यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड पे मान लो कि आपने इसको खींचा, सर मैंने इसकी नेचुरल लेंथ थी दोनों की, उससे मैंने इनको बढ़ा के x से खींच लिया, राइट? मैंने x से इनको बढ़ा दिया। अब मुझे एक बात बताना, अगर आप इस फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इस मास का m का, तो आप लोगों को ना एक बात की फील आएगी, सर क्या? सर राइट को लग रहा है F, लेफ्ट को जो फोर्स लगेगा वो कौन लगेगा? K1x। सिर्फ K1x? ना 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 ना, K2x। तो कहना से कि ये दोनों के दोनों स्प्रिंग बच्चे बेसिकली अपोज करने में हेल्प कर रहे हैं ये फोर्स को। यस। और अगर आप लोग इसको आगे बना के लिखोगे तो यू विल राइट इट डाउन एज कि सर F इज इक्वल टू, आई कैन से इज इक्वल टू K1x प्लस K2x। बहुत बढ़िया। अब जब भी कॉम्बिनेशन की बात करते हो कि सर मेरे पास एक गिवन कॉम्बिनेशन है, तुम चाहते क्या हो? तुम ये चाहते हो कि बच्चे वो पूरे के पूरे जो आपके पास लगे हुए हैं ना, उस कॉम्बिनेशन को उड़ा के रिप्लेस कर दो एक स्प्रिंग के साथ। अब सर एक स्प्रिंग के साथ कैसे कर सकते हैं? अरे बच्चे कर सकते हो, और जो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उसको क्या बोल दोगे? के इक्विवेलेंट। याद आया? 10th क्लास में ऐसी करते थे, बहुत सारी रेजिस्टर्स होते थे, उसको उड़ा के एक बना देते थे और उसको बोलते थे आर इक्विवेलेंट, राइट? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वही काम यहाँ पे कर रहे हो। अब यहाँ पे यू कैन ऑल्सो राइट कि सर अगर मैंने ये दोनों को उड़ा के अब एक बना दिया, अब एक बनाने से होगा क्या? सारे बच्चे देखते जाओ, समझने की बाद में कोशिश करना कि अगर इन दोनों को उड़ाया, अब एक बना दिया, सब कुछ बाकी का वही है, फोर्स एफ ही लग रहा है। नो डाउट सर इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी एक्स ही होगा, बस ये जो स्प्रिंग होगा इसको तुम बोलोगे कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो, के इक्विवेलेंट, कि ये दोनों का काम ये सिर्फ अकेला कर दे। बढ़िया सर। तो यहां से तुम कह सकते हो कि सर एफ विल बी इक्वल टू के इक्विवेलेंट इंटू एक्स। तो अब मेरे पास दो कॉम्बिनेशन आ गए बच्चे, दो इक्वेशन आ चुकी है, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली, जब मैंने उनको रिप्लेस कर दिया। तो अगर मैं दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करूं तो देन यू विल रियलाइज कि सर यहां से आप कह सकते हो K1x प्लस K2x इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट इंटू एक्स। तो ध्यान से देखो, क्या कटिंग शटिंग होते नजर आ रही है दबा के? यस।
तो सर यहां से मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट, इट विल बी इक्वल टू के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। सर क्या सिर्फ 2 होंगे तभी ये यूज करेंगे? अरे भाई साहब जितने भी होंगे यूज कर देना, राइट। तो बेसिकली याद कर, क्या रजिस्टर्स में जो सीरीज के लिए कहानी होती थी कि डायरेक्टली ऐड कर देंगे, क्या वही कहानी यहाँ पे सर ये आगे चालू हो रही है? बस याद रखना यहाँ पे वो सीरीज में नहीं है, वो किसके लिए है ये फॉर्मूला? जब 2 स्प्रिंग पैरेलल में लगे हो। सारे बच्चे जल्दी से एनालाइज करो और बोलो कि सर समझा, आगे बढ़ो। नोट इट डाउन। वेरी गुड, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। कुणाल आएंगे, उस पे भी आएंगे, वो सीरीज में होता है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही है राखी, उसी में से बनाने हैं, बस उसको शॉर्ट कर देना। बस उसको ना शॉर्ट नोट्स को में ये नहीं है कि पूरा नोट्स की तरह अपन लिखना लग जाए। अब जैसे इसको अगर अपन शॉर्ट नोट्स में लिखना होगा, क्या लिखूंगा? कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, सीधा पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर्मूला, बस। समझ गए? बस बस, वहां पे ये पूरा तामझाम मत बनाना। जल्दी बोलो, आगे बढ़े। ओके ओके। सेकंड बच्चे, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल तो डायरेक्ट था कि सर अगर मुझे बोल दिया जाए कि ये एक कॉम्बिनेशन है, ये है, तो क्या करूंगा? दोनों 3 हो 4 हो जितने भी हो सबको ऐड करके रख दूंगा, काम खत्म। वो तो था आसान। ये क्या डिफिकल्ट है ना? ये भी आसान है। सुनो कैसे। देखो यहाँ पे मान लो एक स्प्रिंग है, वो आगे किसी स्प्रिंग के साथ अटैच है। अब इस मास एम को अगर आप देखोगे तो इधर खींचा जाएगा एफ से। बढ़िया। सर मैं चाहता क्या हूं, मेरी चाहत क्या है? बच्चे मेरी चाहत ये है कि मैं दोनों को उड़ा के एक को रख लूं। अक्सर 2 जो होते हैं वो तकलीफ देते हैं, एक हो तो सही रहेगा। इधर देखो, अगर मान लो कि ये दोनों को उड़ाया, एक ऐसा स्प्रिंग लगाया कि जो दोनों का ही काम कर दे, वाह क्या बात। अब बोला ये जा रहा है कि सर ये जो यहाँ पे देखो, एक बात समझना, ये मान लो कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 था, इसका K2 था और इसका K इक्विवेलेंट हो गया। अब मुझे एक बात बताना सोच समझ के, ये कहना कि दोनों में ये दोनों की जो लंबाई होगी वो x से बढ़ेगी, सही या गलत? जब मैं इसको ब्लॉक को खींचूंगा, क्या दोनों की लंबाई जो होगी वो सेम बढ़ेगी या फिर वो डिपेंड करेगा? वही एग्जैक्टली, राइट। तो मान लो कि जब मैंने इसको खींचा तो ये आगे बढ़ गया अपनी नेचुरल लेंथ से, इसने अपनी लेंथ को चेंज किया x1। सिमिलरली इसने भी सर अपनी लेंथ को चेंज किया x2। मान लो अब अगर ये दोनों x1 और x2 से हुए, तो ये बात भी मैं कह सकता हूं कि k इक्विवेलेंट को अगर दोनों का काम करना है तो इसका मतलब ये कितने से डिस्प्लेस होगा? x1 प्लस x2 से। क्या ये मेरी बात समझ आई? आनी चाहिए, बहुत सिंपल। अब यहाँ पे बच्चा कहता है कि सर जो फोर्स है ना इसको दोनों संभाल रहे हैं। बच्चे दोनों नहीं संभाल रहे उसको। अगर आप ध्यान से सोचोगे ना, ऐसे सोच कि ये तेरे पास ब्लॉक था,
इसको राइट में कौन सी फोर्स लग रही थी, एफ। लेफ्ट में कौन सी फोर्स लग रही थी, सर मैं कह सकता हूं कि सर इस पे फोर्स लग रही थी K2X2। हाँ या ना बोल। यस, क्योंकि वही स्प्रिंग इसके साथ अटैच है, ये पीछे वाला नहीं है। अब सोच के देखना एक बात, अगर मैं ये पॉइंट की बात करूं, ये जिस पॉइंट पे मैं मार्क कर रहा हूं, मतलब स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2 के बीच वाला पॉइंट। अब ये स्प्रिंग जो होगा K2 वाला, ये तो सर लेफ्ट वाले पॉइंट को किधर को खींच रहा होगा, सर ये तो राइट को खींच रहा होगा K2X2 से ही, हाँ या ना। यस। और ये जो लेफ्ट वाला स्प्रिंग था, ये खींच रहा होगा लेफ्ट को कितने से, K1X1 से। सही बोल रहा हूं। बाद में अगर तू दीवार पे सोचेगा तो दीवार को कौन खींच रहा है, ये फर्स्ट वाला, कितने से, K1X1 से। क्या तुम्हें ये मेरा पॉइंट समझ आया। और अगर तुम ये पूरे इक्वेशन को देखोगे तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि F विल बी इक्वल टू व्हाट, K2X2, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, K2X2 यहां से किसके बराबर, K1X1 के। यार बच्चे ध्यान से देख के मुझे हाँ या ना में जवाब दो कि ठीक है सर आपकी भावनाएं हमारे तक पहुंच पा रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर ये आगे वाले की बात करोगे, ये वाले की, सर इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, इसमें तो डायरेक्टली आप बोलोगे कि राइट को लगा F, लेफ्ट को लगा K इंटू X1 प्लस X2। तो यहां से तो आपके पास सीधा सीधा कहानी क्या आ जाएगी कि सर F इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू X1 प्लस X2। एक इक्वेशन ये बन गई। ये जब मैं दोनों को रिप्लेस कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे अच्छे से देख लो इस चीज को, आ जाओ। बच्चा कहता है इसका क्या करूं, इधर से देखना। ये पहली इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, क्या लिखोगे सर। कहने से X1 विल बी इक्वल टू F बाय K1 एंड X2 विल बी इक्वल टू F बाय K2। अरे सर सही है ना, इसको उठा के उधर ले गए और इन्हीं को उठा के यहाँ पे रख दूंगा। तो देखो F बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये इधर आ गया, ये क्या बन जाएगा, F बाय K1 प्लस F बाय K2। क्या कुछ कटता शटता नजर आ रहा है, अरे सर F जाएगा, कॉमन ले लो। तो क्या बचेगा बच्चे मेरे पास, मेरे पास बचेगा 1 बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस, ना 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 ना, जहां तक आपका मन हो, जितने स्प्रिंग होंगे उतना। क्या सब सभी तक ये बात पहुंच गई, क्या इसमें सीरीज वाला कहानी है, बट सर सीरीज वाला कहानी तो है, बट इसमें जो रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता था वो वाला यूज हो रहा है, हाँ या ना। याद आ रहा है तुम लोगों को या सब गोल हो चुका है अभी तक। वैसे तो अभी अभी ताजे ताजे आए हो। गुड गुड, वेरी गुड। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन फास्ट। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। वही है, डायरेक्टली याद रखो आप, बस दैट्स इट। सीधा सीधा तुम लोगों को ये तामझाम नहीं करना कि सर ये ऐसे फोर्स लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सीधा दिमाग में रखना बस जो बोल रहा हूँ। ओके, प्रियांशी कह रही है डन सर, सबका हो गया, गुड। आ जाओ एग्जांपल्स लेते हैं, क्वेश्चंस देख लोगे, क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, सिंपल सा। अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K is cut into
2 parts, right, in ratio 1:3. Wow. Find the spring constant. Find the spring constant of individual spring. सोच समझ के आंसर देना, थोड़ा सा दिमाग लगा के। मैंने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखवाई थी कल वाले लेक्चर में, लास्ट में, वो देखना क्या लिखवाई थी। लेंथ और के का रिलेशन क्या होता है वो मैंने लिखवाया था आप लोगों को। उसी चीज को अच्छे से सोचो और समझो। नो कुणाल, नो, ये तो बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। इधर देखो, अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है, तुम्हें मैंने जो वो लिखवाया था, रिलेशन क्या लिखवाया था वो याद है तुम लोगों को? रिलेशन क्या था? K is inversely proportional to length, right? K is inversely proportional to length. Very good, Priyanshi, very good, very good. Priyanshi, you perfectly right, perfectly right. इधर देखो, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि इसको मैंने 4 हिस्सों में काट दिया पहले, ठीक है, ये स्प्रिंग है, चलो ये मैं मान लेता हूँ कि ये इसकी लेंथ है टोटल। इसको सर अगर 4 हिस्सों में काट दिया, 1 2 3 एंड 4 इक्वली काटा, ठीक है। भावनाओं को समझ जाना बस कि सर ये टोटल लेंथ एल थी, आपने उसको 4 हिस्सों में काट दिया, सही किया, बढ़िया किया। अच्छा 4 में क्यों काटा? क्योंकि मुझे रेशो क्या बनानी है, 1:3, ठीक है। अब देखो एक स्प्रिंग तो ऐसे ही रह जाएगा जैसा काटा था, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो ऐसे ही रह गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर के था इसका इनिशियली स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये चारों टुकड़े का कितना होगा? मेरे हिसाब से तो 4K हो जाएगा। क्यों सर? अरे जितने गुना लेंथ कम होगी उतने गुना के बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है? बस। तो अब ये सर ये तो सबका 4K होगा। हाँ बच्चे, मैं भी वही कह रहा हूँ, बट ये तीनों को जोड़ दिया गया। अब 3 गुना अगर लेंथ बढ़ गई, 4K तो था, बट 3 गुना अगर लेंथ बढ़ गई तो कहने से 3 गुना स्प्रिंग कांस्टेंट घट जाएगा। 3 गुना घटने का मतलब क्या, 4K/3 होगा। अरे भाई साहब, पल्ले पड़ रही है बात या सब तोते उड़ गए? हाँ शाबाश। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैंने एक स्प्रिंग था जिसकी लेंथ L थी, L लेंथ पे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था। रिलेशन है K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब जितना लेंथ छोटा होगा उतना स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा, जितना स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा उतना लेंथ छोटा होगा, ऐसा मतलब समझो। अगर मैं इसको 1:3 की रेशो में काटना चाहता हूं तो मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए सर। अगर आप लोगों ने लेंथ अगर इंडिविजुअल देखोगे, हर किसी की लेंथ कितनी हो जाएगी चारों टुकड़ों की? L/4 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 L/4। यस, अगर L/4 लेंथ हो गई, अब मुझे सोच के बताना, सोच के बताना कि अगर लेंथ L/4 हो गई तो कहना से सर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 4 गुना बढ़ जाएगा। अरे लेंथ अगर 4 गुना कम हो गई तो स्प्रिंग कांस्टेंट 4 गुना बढ़ जाएगा। यस। अब देखो, एक पार्ट तो जो 4 में मैंने बांटा था वो तो वैसे ही रहेगा। क्यों वैसे ही रहेगा? मुझे रेशियो 1:3 में चाहिए ना, और बाकी तीनों को जोड़ दूंगा। अगर आपने तीनों को जोड़ दिया तो अब लेंथ को कितना का बढ़ा दिया? 3 गुना। लेंथ 3 गुना बढ़ गई तो के 3 गुना से घट जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। फुर्र, सही था सर, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन लगा लो, लगा दो, लगा दो, लगा लो, बिल्कुल 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 लगा सकते हो। सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दो ना कि इनको इनको मैंने तीनों को जोड़ दिया, वहां से भी यही आएगा, करके देख लेना।
1/4k प्लस 1/4k प्लस 1/4k, बट इतना तो मतलब चलो ठीक है, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 4k/3, वहां से भी बोल सकते हो, बट ये तो सीधा क्लियरली अपने को डायरेक्ट दिख रहा है। जल्दी से सारे बच्चे एक सुर में बोलो कि सर ये तो बहुत इजी था, कर लेंगे ऐसा लेंथ वेंथ वाला कहानी, जल्दी। अच्छा अगर ये कर लोगे तो फिर ये भी कर ही लोगे मेरे हिसाब से, मतलब पता नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि कर लोगे, बाकी तुम लोग बताना करोगे या नहीं। मान लो कि मुझे ऐसा कुछ दिया गया, मान लो कि ये ऐसे लटक रहा था, मास एम का ब्लॉक। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि if the block is in equilibrium, if the block is in equilibrium, बस find the extension, find the extension in the spring। जल्दी से सारे बच्चे ट्राई करो। इक्विलिब्रियम तो समझते होगे ना क्या होता है, बस यूज करो दिमाग थोड़ा सा। चलो 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 शाबाश, आसान है, कुछ भी नहीं है, फोर्सेस सारी सर इक्वल होंगी बस। जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, मतलब सही है, तुम लोग सही सोच तो सही रहे हो, इधर देखो कईयों का सही भी है। ऊपर को फोर्स कौन सी लगेगी, क्या स्प्रिंग फोर्स लगेगी, नीचे को कौन सी लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। मानते हो मेरी बात, माननी पड़ेगी। इधर देख, अब अगर तुझे पूछा जाए स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, के एक्स होती है, सीधा सीधा बोलना, इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर लगने वाली फोर्स नीचे लगने वाली के बराबर होगी। क्या पूछा गया है, एक्सटेंशन एक्स पूछा गया है, तो क्या सीधा सीधा mg/k नहीं बोल सकता क्या? क्या दिक्कत है भाई साहब, क्या दिक्कत है इसमें, क्या चाहते हो जिंदगी में? हाँ डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, ऊपर लगने वाली फोर्स इज इक्वल टू नीचे लगने वाली फोर्स, मामला खत्म, करेक्ट। अच्छा तो, अच्छा पूनम, टेंशन टेंशन जो होती है ना, कभी भी याद रखो, जहां पे भी आप लोगों को देखे कि स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और उसमें एक्सटेंशन पूछ ली जाए, आप लोग एक काम करना, वहां पे उस स्प्रिंग को रिप्लेस करके टेंशन निकाल लो स्ट्रिंग में, और वही टेंशन को बराबर कर दो के एक्स के, तेरे पास एक्सटेंशन आ जाएगा। क्या बोल रहे हो सर? इधर देख, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ पाएगा कि मेरी भावनाएं क्या थी। मान लो कि ये मेरे पास एक ऐसा सिस्टम दे रखा है, राइट, जिस सिस्टम के अंदर मुझे बोला गया कि इधर 2 kg लटक रहा है, 1 kg, लेट्स से 3 kg, 2 kg, 1 kg, 3 kg,
K इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। और निग्लेक्ट कर देना ऑसिलेशन, निग्लेक्ट द ऑसिलेशन। सोचो क्या होगा ऐसे केस में सर। दिखने में तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, कुछ खास तो है नहीं। पहले तो ये बताओ, क्या ये तुम्हारे हिसाब से एक्सेलरेट हो रहा है? अगर हो रहा है तो कितने से हो रहा है, जल्दी से बताओ। बिना हाथ चलाए, बिना हाथ चलाए, बिना हाथ चलाए बताओ यार। एक्सेलरेशन हवा में बताओ, सीधा लिख रहा हूँ। ए इज इक्वल टू, इधर को नीचे को लग रही है 40, इधर को लग रही है 20। नेट फोर्स कितनी आई? 20। टोटल मास 6। 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। जल्दी बताओ, क्या एक्सेलरेशन निकालना आता है? 20 कौन बता रहा है मुझे? ये 20 क्यों बता रहे थे, या नेट फोर्स बता रहे थे? ओके 20/6 आ गई एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सटेंशन निकालने के लिए एक काम करो, सीधा सीधा ऐसे सोचो। सर 3 kg को अगर मैं देखूंगा ना अच्छे से सामने बिठा के फ्री बॉडी के रूप में, तो मुझे समझ आएगा 3 पे नीचे को लग रहा होगा 30 न्यूटन, ऊपर को लग रहा होगा kx। मानते हो मेरी बात? यस। अब अगर ऊपर को kx लग रहा है तो यहाँ से क्या बोलोगे तुम लोग? सर 30 माइनस kx इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, एक्सेलरेशन कितना है? तो kx किसके बराबर आएगा यहाँ से? सर ये हो जाएगा मेरे पास 10, तो ये हो जाएगा 20, और x विल बी इक्वल टू 20/100, 0.2 मीटर इज द राइट आंसर। चेक करो बच्चे, क्या तुम्हें पल्ले पड़ा मैंने क्या किया यहाँ पे? स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कहाँ को होगा सर? वो रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। अगर एक्सटेंड हो रखा है तो वो रिस्टोरेशन के लिए वो ऊपर को लगेगा। गुड गुड गुड। बाकी अगर कभी भी कंफ्यूज हो ना, एक काम किया करो, जहां पे स्प्रिंग दिखे उसको उड़ा के वहां पे टेंशन फोर्स निकाल लो, स्ट्रिंग लगा दे। ठीक है, अब जो भी टेंशन आएगी वहां पे उसको kx के बराबर कर दो, बात वही है। अगर तुम देखते कि यहाँ पे स्ट्रिंग लगी होती तब भी तो टेंशन फोर्स 20 आती, राइट? 20 आ गई, उसको kx के बराबर रख दो, काम खत्म, काम खत्म। ओके सारे बच्चे हेडिंग डाल लो, एक छोटी सी हेडिंग कहती है स्प्रिंग बैलेंस। आप लोगों ने सुना होगा कि सर कई बार ना मास को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंसेस का भी यूज किया जाता है। सर कैसे दिखते, कैसे हैं बच्चे? वो दिखता कुछ ऐसा है। तो मेरा हाथ आज टेढ़ा बन रहा है, बता सब कुछ। ओके इसके अंदर आप लोगों को ऐसे दिखेगा कि सर एक स्केल लगा हुआ है, बेसिकली इस स्केल के अंदर लाइज अ स्प्रिंग। ठीक है, ढंग से बना लेना। और नीचे ऐसे हुक बनी होती है, इसके ऊपर आप किसी भी बॉडी को टांग के उसका मास मेजर कर लेते हो। अच्छा सर, ये जो स्केल होता है यहाँ पे, ये रीडिंग जो शो करता है, ये शो क्या करता है? बच्चे याद रखना, इसका भी मामला सेट है। सर कैसे?
बेसिकली ये मेजर करता है कि ये जो पूरी टेंशन है ना यहाँ पे, वो टेंशन कितनी आ रही है। ठीक है, जैसे देखो सिंपल सा दिमाग में रखने के लिए ना ऐसे सोचो कि जैसे आप लोगों का वेइंग मशीन था, वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? क्या वो सीधा मास मेजर करता है? ना, वो नॉर्मल फोर्स मेजर करता है, राइट? नॉर्मल फोर्स को मेजर करके क्या करता है? डिवाइड कर देता है जी के साथ और रीडिंग दे देता है। वैसे ही सर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग जो होती है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस is basically nothing but it tends to measure the tension in the string or the spring, right, upon acceleration due to gravity. तो देख के सोच के देख, क्या तुझे समझ आ रही है कि वो मास ही देगा? कैसे सर? इस ब्लॉक को नीचे किससे खींचा जा रहा है? mg से। ऊपर लगेगी टेंशन, तो क्या तुझे समझ आ रहा है T इज इक्वल टू mg होगा? और अगर तू स्प्रिंग बैलेंस को बोलेगा तो वो क्या बोलेगा? रीडिंग विल बी इक्वल टू व्हाट? T बाय जी। तो यहां से mg बाय जी होगा, तो सर जी से जी कट गया, क्या बचा? क्या ये तुझे मास दे रहा है? yes. तो याद रखना, जस्ट लाइक योर वेइंग मशीन, ये क्या करता है? ये तेरे पास हमेशा टेंशन अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या जो वैल्यू होगा वो बताएगा। जैसे वहां पे नॉर्मल अपॉन जी बताता है, यहाँ पे तुझे टेंशन अपॉन जी बताएगा। अब वो अलग अलग केसेस में अलग अलग कहानी हो सकती है, वो आप लोगों को खुद को फिगर आउट करना है। जल्दी से बोलो, क्या मुद्दा समझ आया? बताता मास ही है, बताता वो मास ही है, नो डाउट। बट ये पहले फाइंड आउट करता है टेंशन को, उसको जी के साथ डिवाइड करके अपने को बताता है। इधर देखो, जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है? ये भी पूरा स्टोरी वैसा ही है कि जैसे सर लिफ्ट वगैरह आप ले लेते हो, ठीक है ना? लिफ्ट के क्वेश्चन इस पे भी बन सकते हैं। कैसे सर? इधर देख लेना एक बार। मान लो कि एक लिफ्ट है, उसके साथ ऐसे एक स्प्रिंग बैलेंस को लटका दिया गया, और 2 kg का यहाँ पे मास है, ठीक बात? अब मान लो कि आपको दो केसेस दे रहा हूँ। फर्स्ट केस में लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन कितना? जल्दी बोल, कितना एक्सेलरेशन लूं? मान ले 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेकेंड केस में लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सोच के बताना कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन द स्केल। ठीक है, कुछ नहीं करना, फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखो। फाइंड रीडिंग ऑन द स्केल। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। फ्री बॉडी डायग्राम बना, टेंशन निकाल ले, ठीक है? तुझे समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ब्लॉक, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ब्लॉक भी साथ में एक्सेलरेट कर रहा होगा, एक्सेलरेशन तुझे पता है, तो टेंशन निकाल के जल्दी से डिवाइड बाय जी कर दे, काम खत्म। यहाँ फिर एक और काम कर सकते हो सर, यहाँ पे सूडो लगा सकते हो, लगा लो। सूडो फोर्स भी लगा सकते हो बच्चे, सूडो फोर्स भी लगा सकते हो। जल्दी से मुझे आंसर बताओ, जल्दी से।
ओके ओके ओके, पहले वाले केस में देखो सर, ये अगर ब्लॉक है 2 kg का, ऊपर को लगेगी टेंशन, नीचे को लगेगा mg, राइट, ऊपर जा रहा है 10 से, इसका मतलब नो डाउट मैं क्या लिखूंगा, t माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो t कितना आया 40। या तो ये काम कर लो, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में ma लगा दो, मास है 2, एक्सेलरेशन है 10, तो नीचे को एक और 20 आ जाता, काम खत्म। तो टेंशन अगर आ गई तो बच्चे रीडिंग क्या होगी, रीडिंग कैन बी रिटन एज टेंशन अपॉन जी। तो सर 4 kg शो कर रहा होगा, बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर मान लो ये नीचे जा रहा है, तो सूडो लगा दो ऊपर को 20, नीचे को लग रही थी 20, राइट, टेंशन फोर्स भी ऊपर को होगी। तो सर अगर मैं ये सिनेरियो को देखूंगा तो मुझे समझ आएगा t प्लस 20 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो टेंशन तो ऐसे केस में 0 आ रहा है, तो टेंशन अगर 0 आएगा तो रीडिंग भी कितना आएगा, चेक करके बता बच्चे, हाँ या ना। वेरी गुड कुणाल, वेरी गुड। प्रियांशी गुड, देव गुड, यस प्रियांशी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से नोट इट डाउन। ओके, आगे बढ़ू, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को? हाँ हाँ, सीधा सीधा फ्री फॉल से भी बोल सकते हो कि वो सर लिफ्ट फ्री फॉल हो रही है तो इसका मतलब कोई टेंशन ही नहीं आएगी, दोनों एक साथ आते रहेंगे नीचे, वैसे भी सोच सकते हो। बिल्कुल सोच सकते हो। ओके, लेट्स से कि सर मेरे पास एक और सिचुएशन दे रहा हूँ, अब ये पॉइंट है बच्चे, इसको पॉइंट को ना पहले लिख लो, फिर मैं इसको ना एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। पॉइंट ये कहता है कि स्प्रिंग फोर्स डजंट चेंज, स्टार मार्क करो और पॉइंट को लिखो, स्प्रिंग फोर्स डजंट चेंज इंस्टेंटली unless it is cut, right? Whereas the tension in the string changes instantly. Whereas tension in the string changes instantly. आओ मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझाता हूँ, उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि सर की भावनाएं क्या थी और सर पॉइंट में ये बताना क्या चाह रहे हैं कि सर स्प्रिंग फोर्स डजंट चेंज इंस्टेंटली। ये इसका इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि ये पॉइंट का मतलब क्या है। इधर देखिए, एक सिचुएशन से समझ आएगा। मान लो मेरे पास 2 ब्लॉक है, बढ़िया सर, मान लो ए ब्लॉक है और एक बी ब्लॉक है, राइट। अगर ए और बी ब्लॉक मेरे पास दिए गए हैं, अच्छा ए का भी मास दे दो कुछ, चलो सीधा मास लिख दूं, घबराओगे तो नहीं, बड़े हो चुके हो, आ जाओ। मान लो इसका मास तुम्हें ए का कितना दो, मान लो m, इसका मास ले लो 2m, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो k। अब सिचुएशन को समझो,
मान लो इनिशियली ये इक्विलिब्रियम में था, बहुत बढ़िया सर, ये तो कमाल हो गई। अगर इक्विलिब्रियम में था मतलब रेस्ट पे होंगे दोनों, यस। अब सोच के देख, इनिशियली अगर मैं तेरे से पूछूं कि क्या स्टोरी होगी, इनिशियली मतलब जब ये इक्विलिब्रियम में था सर, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसा सिनेरियो होगा मेरे हिसाब से। ध्यान से देखना, ये एम जो होगा, राइट, इसके ऊपर लग रही होगी स्प्रिंग फोर्स, हाँ या ना बोल जल्दी से। yes. जो कि किसके बराबर होगी, मैं बाद में बताता हूं। यहां पे नीचे को इस पे लग रहा होगा mg, और mg के संग एक और फोर्स होगी, कौन सी सर, टी। अरे हाँ या ना बोल जल्दी से यार। yes. अगर तुम लोग दूसरे वाले को देखोगे 2m, इस पे यही टेंशन फोर्स ऊपर को होगी, नीचे को फोर्स लग रही होगी 2mg। क्या इसके अलावा कोई और फोर्स होगी सर? मेरे हिसाब से नहीं। अगर तुम यहां से ये वाले का फ्री बॉडी डायग्राम देखो और बोलो कि इक्विलिब्रियम है, तो खट से बोल देना T इज इक्वल टू 2mg। अरे हाँ या ना? ये अगर ये T इज इक्वल टू 2mg, तो सर ये भी T, ये वही टेंशन है, तो 2mg के बराबर ये भी हो जाएगी। तो यहां से तुम कह सकते हो कि स्प्रिंग फोर्स, जो कि आपकी नो डाउट kx के बराबर होती है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू दिस, kx विल बी इक्वल टू व्हाट सर? दिस विल बी इक्वल टू 3mg। जल्दी से मुझे बताओ, क्या तुम लोगों को ये मेरा पॉइंट समझ आया कि मैंने कैसे किया? सर ये तो टेंशन वाला मामला ही है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, कुछ खास चेंज नहीं है अभी तक। जहां तक तुम लोगों को समझ आया कि ये जो ऊपर वाली स्प्रिंग में फोर्स होगी वो 3mg होगी, जो कि वो ऊपर को लगाने की कोशिश कर रहा है, बट क्या ये ऊपर जाएगा? अरे सर नहीं जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। अब सुनना मेरी बात, बोला ये जाता है कि इफ द स्ट्रिंग इज कट, वाह, इफ द स्ट्रिंग इज कट, खचैक, यहां से अगर स्ट्रिंग को तुमने काट दिया, तो मुझे पूछा जाएगा एक्सेलरेशन निकालो दोनों की। दोनों की एक्सेलरेशन निकालूं? आ जाओ सर निकाल देते हैं। मुझे एक बात बता, ये 2mg था, 2m था सॉरी, इसको नीचे को फोर्स खींचेगी 2mg, क्या कटने के बाद वो बंद हो जाएगी ना? ऊपर को जो टेंशन थी, अगर स्ट्रिंग कट गई तो क्या वो टेंशन बचेगी? अरे कहां सर, ना तो स्ट्रिंग ना टेंशन, ना बजेगा। तो क्या होता है? वही बाउंसरी। इधर देखो, अगर आप लोगों को पूछा जाए इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, तुम सीधा बोलोगे सर ये नीचे फ्री फॉल हो जाएगा, क्योंकि ये किसी के साथ अटैच ही नहीं है, तो ये नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। 2mg इज इक्वल टू 2m इंटू ए लिखोगे तो g आएगा। यस, बट बेटा मामला ना इसके लिए दूसरे वाले के लिए डिफिकल्ट है। कैसे सर? सर उसके ऊपर ना एक स्प्रिंग फोर्स लग रही थी ऊपर को, जो कि किसके बराबर थी? 3mg के। जैसे ही ये स्ट्रिंग कट गई, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, स्ट्रिंग कटी तो नीचे वाली टेंशन हट जाएगी, बट mg तो लगेगा, हाँ या ना? तो बच्चे, जैसे ही वो नीचे वाली स्ट्रिंग कटी, क्या तुम्हें फील आ रहा है कि स्प्रिंग उसको ऊपर को खींचेगा, हाँ या ना? सारे बच्चे बोलो, प्रैक्टिकली सोच के बोलो। अगर मैंने नीचे वाली स्ट्रिंग को काटा, तो क्या तुम्हें फील आ रहा है स्प्रिंग उसको ऊपर को खींचेगा? यस, यस। अब कितनी नेट फोर्स होगी उसके ऊपर? 3mg माइनस mg। मास कितना है इसका? m, एक्सेलेरेशन a, मुझे a ही तो निकालना था। यहां से सर a किसके बराबर आएगा? ध्यान से चेक कर, क्या वो 2g के बराबर आ रहा है? और किधर को, डायरेक्शन किधर को है ये 2g की? अपवर्ड, नॉट डाउनवर्ड। चेक करके मुझे बता, क्या तुझे बात समझ आई ये और न? जल्दी बोल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो याद रखना, स्प्रिंग जो, अच्छा अगर स्प्रिंग को काट देते तो फिर स्प्रिंग की फोर्स जीरो हो जाती। मैं केस लूंगा स्प्रिंग को काटने वाला भी, स्प्रिंग को काटने वाला भी केस लेंगे आज। जस्ट व्हेन द स्ट्रिंग इज कट, दिस विल बी द एक्सेलेरेशन ऑफ दोनों ब्लॉक। नोटेड डाउन, ढंग से नोटेड डाउन।
आगे बढ़ूं? अच्छा क्वेश्चन देखोगे? एक ही क्वेश्चन दिखा दूंगा, उसमें सब कुछ समझ आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन दिखाऊंगा, सब समझ आ जाएगा, दुनिया दिख जाएगी। आजा, आगे बढ़ रहा हूं, नोट कर लिया? जल्दी बोल। आजा इधर देख। सर एग्जांपल सीधा सीधा बताओ कि है क्या। बच्चे देख, पहले तो तू सिचुएशन को समझ। यहाँ पे 3 ब्लॉक है, तीनों का मास मैं तुझे बता देता हूँ क्या क्या है। ये पहला ब्लॉक है जिसका मास m है। ये दूसरा ब्लॉक है जिसका मास 2m है। ये तीसरा ब्लॉक है जिसका मास 3m है। बस ये कहानी को समझ ले और इसके बाद मैं बताता हूँ क्या है। सर m, 2m और 3m मेरे पास ब्लॉक का मास दिया गया है। अब सर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन सिंपल है बच्चे, कि अगर मान लो कि एक इंस्टेंट पे मैं ये काट दूं, चेक, ये वाला स्प्रिंग कटे, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ, इसको मैं बोल देता हूं, इफ द स्प्रिंग इज कट, what will be the acceleration of each block? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अब देखो सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना भाई साहब, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। पहले तो इक्विलिब्रियम में देख ले, इसको के अच्छा तीनों को के दे रखा है, तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, राइट? तुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तू जो मैं तुझे बोल रहा हूँ वो कर ले। पहले इक्विलिब्रियम में देख के ये तीनों की जो स्प्रिंग फोर्सेस होंगी कितनी कितनी होंगी। एक एक करके एफबीडी बना ले। 3m, 2m, m। 3m को नीचे लग रहा होगा 3mg, ऊपर को फोर्स लग रहा होगा, ये मान लो दिस इज स्प्रिंग 3, ठीक है? मैं नंबर दे रहा हूँ इनको, ये 3 स्प्रिंग है, ये 2 स्प्रिंग है, ये 1 स्प्रिंग है, नंबर दे रहा हूँ, ठीक है? अब मान लो कि सर ये इस पे जो स्प्रिंग फोर्स लगेगी वो लगेगी FS3, या एक काम कर, FS3 भी मत बोल, KX3 बोल दे, इसमें जो भी आएगा चेंज वो KX3 के बराबर है। अब मुझे एक बात बताना, 2mg पे 2m पे नीचे तो 2mg लगेगी, और उसके साथ साथ याद रखना बच्चे ये KX3 भी नीचे को लगेगा और ऊपर को लगेगा KX2। सिमिलरली इस पे नीचे को लगेगा mg, नीचे को और लगेगा इस पे KX2, और ऊपर को लगेगा KX1। क्या फ्री बॉडी डायग्राम तीनों के समझ आ रहे हैं? हाँ या ना में जल्दी से आंसर करो। क्या तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम आप लोगों के पल्ले पड़े, या सिर्फ मैं ही समझ रहा हूँ ये? गुड गुड गुड। तीनों के एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम्स को पहले देखो कि सर ने जो कहानियां बोली क्या सही बोली, सत्य है वो, बिल्कुल सर्व सत्य है वो, ध्यान से देख ले, राइट? अब सर यहां से करूंगा क्या? बच्चे कुछ नहीं करेगा, इधर देख। क्या यहां से तू सीधा सीधा बोलेगा KX3 किसके बराबर था? सर 3mg के बराबर था, बढ़िया बात। अगर 3mg के बराबर था तो KX2 देख, इससे क्या बोलेगा? KX2 किसके बराबर था? 5mg के बराबर था, बढ़िया बात। अगर KX2 5mg के बराबर था तो सर यहां से मैं बोल सकता हूं कि KX1 किसके बराबर था? 6mg। अरे यार जल्दी बोलो यार, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ या ना? हाँ भाई, एक सांस में बोल दो सारे बच्चे जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे लगे मैं सिर्फ अकेला बोल रहा हूँ। गुड 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 गुड, बढ़िया। अब सर जैसे ही मुझे एक बात बताओ, ये स्प्रिंग कटेगा तो कौन सी फोर्स उड़ जाएगी? KX2 वाला उड़ जाएगा, हाँ या ना? सर KX2 वाला उड़ जाएगा, उड़ा दो, उड़ा दो। बाकी स्प्रिंग फोर्स क्या वो भी उड़ जाएंगी? सर वो कैसे उड़ेंगी? यही तो अपन ने पॉइंट लिखा था अभी। क्या लिखा था सर लास्ट पेज पे? कि स्प्रिंग फोर्स डजंट चेंज इंस्टेंटली अनलेस इट इज कट। हाँ, दूसरा वाला कट गया तो उसकी स्प्रिंग फोर्स उड़ गई, बट बाकी वाले तो लगाएंगी ना अभी भी। यस यस, सोच के देख, सोच के देख, सोच के देख, सोच के देख। क्या
अब इस सिचुएशन में सर ये जो पहला वाला ब्लॉक है इसके ऊपर को kx1 लग रहा था जो कि 6 mg के बराबर था, नीचे को लग रहा था mg, राइट। kx2 उड़ गया, क्यों उड़ गया समझ आना, वो स्प्रिंग कट गया। सिमिलरली ये 2m का क्या होगा सर, इसका क्या होना है सर, इसके ऊपर भी kx2 उड़ जाएगा, नीचे को कौन लग रहा था 2mg, और उसके साथ कौन दे रहा था ये वाला अपना kx3 विच वॉज नथिंग बट 3mg, राइट। और सर ये वाले का क्या होगा, इसका कुछ नहीं होगा भाई, देख ऊपर को इस पे फोर्स लग रहा था kx3 जो कि था 3mg, वो अभी भी लगेगा क्योंकि स्प्रिंग वो कटा नहीं है, और नीचे को लगेगा 3mg। तो सर इसका मास कितना था 3m। अब एक काम करो, सारे सारे तीनों को देखो अच्छे से, kx2 को भूल गए, ये बचा लास्ट में। तो सर इसके बारे में अगर बात करोगे, इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी आएगी 5mg, हाँ या ना बोल जल्दी से, मास कितना है m, एक्सेलेरेशन a, तो a विल बी इक्वल टू 5g, किधर को, ऊपर को या नीचे को, अरे ऊपर को। इसकी बात करोगे इसकी, तो सर इसके ऊपर फोर्स कितनी 5mg, राइट। 5mg, मास कितना 2m इंटू a, तो सर a कितना आएगा मेरे पास 5g/2, किधर को, ऊपर को या नीचे को, नीचे को। लास्ट वन 3mg ऊपर 3mg नीचे, सर ये तो नेट फोर्स इक्वल हो गई, तो सर इसका मतलब 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सारे बच्चे मुझे जल्दी से बताओ, क्या तुम लोगों को बात समझ आई। जब भी स्प्रिंग कटेगा क्या करना है, पहले इक्विलिब्रियम वाली स्टेट लो, जैसे ही स्प्रिंग कट जाएगा वो वाली फोर्स उड़ा दो, बाकी सभी उस इंस्टेंट के लिए तो सेम ही रहेंगी। अगर ऊपर वाला 6mg उसे ऊपर खींच रहा था, जब दूसरा वाला कटा तो वो एकदम से ऊपर वाले को ऊपर को खींच लेगा, यस। और नीचे वाला स्प्रिंग नीचे को खींच लेगा 2mg को। नोट इट डाउन। अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। उसकी फॉरेन इंस्टेंट बच्चे, फॉरेन इंस्टेंट उसकी एक्सेलेरेशन 0 होगी, जैसे ही वो स्प्रिंग कटेगा ना, वो उस इंस्टेंट पे 0 रहेगी एक्सेलेरेशन। गुड, बट याद रखना बात वही है, कंक्लूजन इस पूरे कहानी की अपने पास एक निकल के आती है कि जो तुम्हारी रोप्स होती हैं वो साथ ही साथ वो टेंशन को बेटा इंस्टेंटली चेंज कर लेती हैं, बट जो स्प्रिंग फोर्सेस होती हैं ये इंस्टेंटली नहीं चेंज करती। ओके, अच्छा कंसेप्ट है, इसको अच्छे से बच्चे एनालाइज करना, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज द एंड ऑफ लॉज ऑफ मोशन। नाउ विल स्टार्ट ऑफ विद फ्रिक्शन, विच इज ऑल्सो बेसिकली पार्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन, बट एक अलग टॉपिक